प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके चरणों की धूल और आपका आशीर्वाद जीवन पर्यंत मुझ पे बना रहे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। गुरुदेव, आजकल ग्रहों को लेकर कई चर्चा एवं भ्रांतियां हैं और उन्हीं के हिसाब से वास्तु और नख का महत्व बताते हैं। कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, ग्रह नक्षत्रों की जो अवधारणा है इसे ठीक से समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात ये अपने जेहन में बिठाल दीजिए कि ग्रह नक्षत्र हमारा बिगाड़ सुधार कुछ नहीं करते। ये भ्रम है, वहम है कि ग्रह नक्षत्र हमारा बिगाड़ सुधार करते हैं। महाराज, ऐसी बात कर ले तो फिर ज्योतिष का सिद्धांत गलत होगा। ज्योतिष का सिद्धांत गलत नहीं है, ज्योतिष की समझ गलत है। तुम्हारा शनि वक्री है तो तुम्हारा मंगल क्रूर है, तो इसकी महादशा, उसकी अंतरदशा, इसकी प्रत्यंतर दशा, ये वो जो गणित लगाते हैं, ये ग्रह परेशान कर रहा है, वो ग्रह परेशान कर रहा है, ये यथार्थतः सिद्धांत से विरुद्ध है। ग्रह कुछ नहीं करते, ग्रह हमें नहीं पेरते। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा ग्रह नक्षत्र पीड़ित हैं, क्योंकि मनुष्य लोक के सारे ज्योतिर्मंडल नित्य गति वाले हैं। हम आप तो चैन से बैठे हुए भी, जो खुद पीड़ित है वो आपको क्या पेरेगा। इसके पीछे का जो सिद्धांत है वो समझने योग्य है। वो क्या है? इसके पीछे विज्ञान है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का जो स्रोत है वो ज्योतिर्मंडल है, और ये नित्य गतिमान है। इनकी गति और इनका चार क्षेत्र सुनिश्चित है। इनके गमन से ब्रह्मांड में ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा में परिवर्तन आता है तो ब्रह्मांड के रसायन बदल जाते हैं, ब्रह्मांड के तत्व बदलते हैं। और ये मान्यता है कि एक ब्रह्मांड बाहर है, वही ब्रह्मांड भीतर है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में तत्व है वही सारे तत्व हमारे शरीर के भीतर है। ज्योतिष मंडल के संचार से ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन आता है तो उससे हमारे शरीर के तत्वों का समीकरण बदल जाता है, और तत्वों का समीकरण बदलने से हमारे शरीर के रसायन बदलते हैं। हमारे शरीर के रसायन बदलते हैं तो हमारे कर्मों का बंधन बदल जाता है, कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, हमारे शुभ अशुभ भाव बदल जाते हैं और उसके अनुरूप परिणाम होता है। हमने कहना शुरू कर दिया इस ग्रह के कारण, इस नक्षत्र के कारण, ऐसा नहीं है। वे अपनी गति से चल रहे हैं। उनकी गति सुनिश्चित है। आज से 1 लाख वर्ष आगे का पंचांग आज बनाया जा सकता है। तो हमारे ज्ञानियों ने एक विज्ञान विकसित किया कि इनकी गति निश्चित है, तो ये जाना जाए कि कौन सा ग्रह किस अक्षांश में रहेगा, किस स्थान पर रहेगा, तो उस समय इस ब्रह्मांड में कैसे कैसे तत्वों की प्रधानता होगी, और उस समय जन्म लेने वाले लोगों के अंदर किस तरह के तत्व की अधिकता होगी, उसको एक प्रतीकात्मक रूप से गोचर बना करके लिख दिया गया। ये गोचर बन गया, जो जन्म पत्री है ना आपकी, तो ये एक सांकेतिक है। वहां कोई ग्रह नक्षत्र नहीं है, वह केवल संकेत। और ये बता दिया कि अभी ये ग्रह दशा में जन्मने वाला व्यक्ति के अंदर इस तरह के तत्व होंगे, और इस तत्व का समीकरण इतने इतने वर्षों में इस रूप में बदलेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? अध्यात्म में प्रयोग करो, साधना करो, आराधना करो, अपनी भाव दशा को बदलो,
तो बहुत कुछ आप इनके प्रभाव को कम कर सकोगे। ज्योतिष का विज्ञान केवल इस वजह से विकसित हुआ था, लेकिन बाद के समय में लोगों ने इसमें ढेर प्रकार के अंधविश्वास जोड़ दिए और लोगों ने यह शुरू कर दिया कि एक ग्रह नक्षत्र ही पूछते हमारे लिए परेशान कर रहे हैं। तो उस परेशानी को मिटानी है तो लोगों ने अपना धंधा चलाने के लिए ग्रह नक्षत्रों की पूजा शुरू करा दी। ऐसे आपको बोलूं, नवग्रह तो जैन धर्म में है ही नहीं। जैन धर्म में 88 ग्रह, 9 ग्रह तो है ही नहीं, और सूर्य और चंद्रमा को तो इंद्र, प्रतिंद्र और इंद्र माना है, वो ग्रह नहीं है। 88 ग्रह बताए, 9 नहीं। ये नवग्रह का जो रूप है वो जैन धर्म के अनुकूल नहीं है। फिर भी जब लोग नवग्रहों से प्रभावित होने लगे तो उनसे बचने और बचाने के लिए हमारे आचार्यों ने एक काम किया। क्या किया? उन्होंने जिन प्रतिमाओं के नीचे लोकमान्य नवग्रहों को वंदना मुद्रा में अंकित कर दिया, जो ये संदेश देता है कि अगर तुम्हें अपने जीवन का भला चाहिए तो तुम ग्रहों को मत पूजो, भगवान को पूजो, क्योंकि ये ग्रह भी उन्हीं को पूजते हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं शताब्दी में ऐसा बहुत हुआ। आप कभी देवगढ़ जाएं, सिरोंजी जाएं, वहां की मूर्तियों में इनका अंकन है, और भी कई जगह है। ये चला, फिर धीरे 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 लोग अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने लगे और ग्रह दोष समन के लिए तीर्थंकरों की साथ मैत्री मिला करके अलग अलग तीर्थंकरों को अलग अलग की आराधना को ग्रह शांति के लिए जोड़ दिया गया। फिर नवग्रह विधान हो गया, नवग्रह अरिष्ट निवारक पूजन हो गई और चीजें हो गई, लेकिन नवग्रह मंदिर नहीं बना। 20वीं शताब्दी से पहले कोई नवग्रह मंदिर नहीं बना। लोगों का रुझान उधर हो गया तो एक भ्रम हो गया। आज नवग्रह मंदिर भी बनने लगा। मानता हूं वो तीर्थंकरों की प्रतिमा ही है, लेकिन मेरी दृष्टि में ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे एक बड़ा खतरा है। आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां इन 9 को छोड़कर और कोई को नहीं पूजेगी, और उनकी पूजा भी परिग्रह निवारण के लिए नहीं, ग्रह निवारण के लिए करेगी। और एक संभावना ये हो जाए कि इन्हीं तीर्थंकरों को 9 ग्रह न मान ले तो जकड़ लेंगे, इसलिए नहीं होना चाहिए। अरे भगवान का स्मरण करो, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो। सब जितनी भी तुम्हारे जीवन की बाधाएं हैं, पाप के उदय में है, पुण्य से ही कटेगी। लेकिन एक बात और गांठ में बांध के रख लेना, तुम चाहे कितने ग्रह को पूजो, चाहे जैसी देवी देवताओं को पूजो, और चाहे भगवान को भी क्यों न पूजो, कर्म के तीव्रोदय में कोई निमित्त काम नहीं आता। अपने कर्म पर भरोसा रखो। भगवान की पूजा इसलिए इस विश्वास के साथ मत करना कि मैं भगवान की पूजा करूंगा तो मेरा दुख टल जाएगा। मैं अक्सर ये वाक्य कहता हूं, जिसे कल सुरेंद्र ने यहां रखा था, धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, संकटों में संभालता है। भगवान की भक्ति से तुम्हारा संकट टले ये सुनिश्चित नहीं है, पर भगवान की भक्ति से तुम संभलोगे ये पक्का है। बहुत ग्रह नक्षत्र और देवी देवताओं को पूजने वालों के उदाहरण है।
एक शनि का ग्रह मिटाने वाला एक बाबा गर्दिश के दिन आए, अभी शायद सीखचों में ही है ना, क्या नाम है, चलो नाम नहीं लेता हूं, शनि का ग्रह मिटाने वाले, धत्ती या धात ऐसा कुछ था। अब ये क्या है, गर्दिश के दिन आए, सबका शनि उतारने वाले के ऊपर शनि चढ़ गया। इन्हें बहम में मत पड़ो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो, कर्म कांडों में भरोसा मत रखो। अब अपने जीवन में सफलीभूत होगे। भगवान की प्रतिमा विराजमान करना अच्छी बात है, लेकिन हमें उसके साथ ये भी देखना है कि हमारा उद्देश्य क्या है, तभी हम सफलीभूत होंगे।